हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग समझ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें जो थर्ड केस है उसको समझते हैं। ये पॉलिटी के हिसाब से जैसे मैंने बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है केशवानंद भारती केस वर्सेस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है ये? इसके पहले था गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, राइट। उस केस में क्या हुआ था कि एक आर्टिकल 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके दो प्रोविजन थे। पहला प्रोविजन ये था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून बनाया जाता है उसको फंडामेंटल राइट 14, 19 एंड 31 के आधार पर वॉइड घोषित नहीं किया जाएगा। एक बात, राइट। और दूसरी बात था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, करेक्ट। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, पहला जो प्रोविजन है उसको तो एज इट इज रखा, मतलब 39B 39C को जो है प्रायोरिटी दी गई किसके कंपैरिजन में, फंडामेंटल राइट 14, 19 और 31 वो एज इट इज रखा। लेकिन जो दूसरा था जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा उसको बिल्कुल पलट दिया। मतलब जुडिशियल रिव्यू होगा, और जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दिया केशवानंद भारती केस के अंदर, करेक्ट। छोटा सा ये, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सरकार का रिएक्शन आया। सरकार ने फिर क्या किया, सरकार ने ये किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो ये 31C था, है ना, प्रोविजन गोलकनाथ में एक केस में था, उसको एज इट इज रखा केशवानंद भारती केस के अंदर, राइट। तो इसमें क्या किया, इसका जो स्कोप था उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो 31C का जो फर्स्ट पार्ट है प्रोविजन, मतलब जो 39B और जो C है ना, उसको जो प्रायोरिटी दी गई, मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंस दी गई 14, 19 और 31 फंडामेंटल राइट के जो हैं, ठीक है। इसमें क्या किया कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट को इंपॉर्टेंस दे दिया। 31C के फर्स्ट प्रोविजन के अंदर सिर्फ 39B और 39C ही नहीं, सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लीगल सुप्रीमेसी और प्राइमेसी दी गई इन कंपैरिजन टू फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 19 एंड 31, करेक्ट। ये है हमारा केशवानंद भारती केस, और उसके बाद सरकार ने जो उस पर रिएक्शन दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नमस्कार।